हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप यू आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है, इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 8 का जो इंग्लिश है पूर्वी बुक, उसमें से हम यूनिट 4 जो है इन्वायरमेंट, उसमें से थर्ड चैप्टर वेटिंग फॉर द रेन, बारिश का इंतज़ार, ये चैप्टर हम आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर हम शुरू कर रहे हैं आज का अपना चैप्टर डिटेल में समझने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा अच्छे से वीडियो बनाने के लिए। तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी हमारा चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे अभी वेटिंग फॉर द रेन, इस चैप्टर को डिटेल में समझने के लिए। आई होप इट रेन्स एट लीस्ट टुडे, वेलू थॉट। वेलू ने सोचा काश आज तो बारिश हो जाए। एज ही ओपन हिज आइज, जैसे उसने अपनी आंखें खोली तो उसने क्या सोचा था कि काश आज तो बारिश हो जाए। वेलू वॉज अ फार्मर। वेलू कौन था? वेलू एक फार्मर था, एक किसान था। द सन वॉज बिगिनिंग टू राइज, आसमान में सूरज जो है वो उगने लगा था। ग्लोइंग क्रिम्सन लाइक फायर, और वह आग की तरह लाल चमक रहा था। क्रिम्सन मीन्स डीप रेड कलर, आग की तरह वो लाल चमक रहा था। अंडरस्टैंड? कौन? सन। वेलू स्कैन द स्काई, देयर वॉज नॉट अ क्लाउड। वेलू ने आसमान को देखा, वह एक भी बादल नहीं था। इट डजेंट लुक इनकरेजिंग, यह हौसला बढ़ाने वाला नहीं था। ही मटर्ड हिमसेल्फ एंड गॉट अप, उसने अपने आप से कहा और वो उड़ गया। मटर्ड मीन्स खुद से बात किया, जिसे हम क्या कहना है, उसे कुछ कहना जिसे बोल सकते हैं हम मटर्ड। तो उसने खुद से कुछ तो भी कहा और वो उड़ गया। कुछ तो भी कहा इन द सेंस इट डजेंट लुक इनकरेजिंग। अभी ये जो आसमान में क्या नहीं है, बादल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि लगता है कि बारिश नहीं होगी, ऐसा उसे समझ में आ गया था। रेन और नो रेन, अ फार्मर वेक्स अप अर्ली, बारिश हो या ना हो किसान तो हमेशा जल्दी उठता है। वेलू वर्क हार्ड, वेलू बहुत मेहनती था। हिज पीस ऑफ लैंड नेवर फेल्ड हिम, उसकी जो ज़मीन है उस ज़मीन ने उसे कभी धोखा नहीं दिया था, उसकी ज़मीन ने। सीजन आफ्टर सीजन ही कल्टिवेटेड इट, ओके, हर मौसम में वो खेती करता था। हार्वेस्टिंग जवार वन सीजन, हर मौसम में वो खेती करता था। हार्वेस्टिंग जवार वन सीजन एंड दाल नेक्स्ट, एक मौसम में जवार और अगले मौसम में वो दाल उगाता था। थ्रू आउट द ईयर ही वर्क नेवर थिंकिंग ऑफ रेस्ट और टेकिंग अ हॉलीडे, साल भर वह काम करता रहता था, कभी आराम, रेस्ट या फिर कभी छुट्टी के बारे में उसने नहीं सोचा था। फॉर नियरली 6 years इट हैड बीन सो एवर सिंस ही हैड गॉट हिज ओन पीस ऑफ लैंड। इसका मतलब ये है कि पिछले 6 साल से यही चल रहा था, पिछले 6 साल से वही काम करता रहता था और कोई भी रेस्ट या फिर वो हॉलीडे नहीं लेता था। जब से उसे ज़मीन मिली थी, एवर सिंस ही गॉट हिज ओन पीस ऑफ लैंड, जैसे उसे खुद की ज़मीन मिली थी तब से पिछले 6 साल से वो यही काम कर रहा था, वो रेस्ट भी नहीं कर रहा था। ओके, इसके बाद क्या दिया देखो, बट दिस ईयर, मगर इस साल, बट दिस ईयर टर्न आउट टू बी डिफरेंट, लेकिन इस साल कुछ अलग ही हुआ। किस तरह से अलग हुआ? डिफरेंट मीन्स अलग होना। एट द एंड ऑफ समर इट रेन्स, द रेन्स डिडंट कम। अंडरस्टैंड? अभी समर का क्या हो गया, तो अंत तक बारिश नहीं हुई थी, गर्मी के अंत तक बारिश नहीं हुई थी। वेलू एंड हिज नेबर्स वेटेड, वेलू और उसके पड़ोसी जो है वो इंतज़ार कर रहे थे। बट देयर वेटिंग डिडंट एंड, लेकिन उनका इंतज़ार खत्म नहीं हुआ। डेज, वीक्स एंड मंथ्स पास्ट एंड स्टिल देयर वॉज नो रेन, दिन खत्म हो गए, हफ्ते महीने बीत गए, फिर भी बारिश नहीं आई। द फील्ड्स ले अनटेंडेड, द अर्थ हार्डन, क्रस्टेड एंड क्रैक्ड। जो फील्ड है वो कैसी थी? अनटेंडेड मीन्स उसमें कोई भी काम नहीं हुआ था, उसे जोता नहीं गया था। इसकी वजह से जो अर्थ है वो हार्डन बन गई। हार्डन बन गई मीन्स वो सख्त होकर हो गई थी। क्रस्टेड एंड क्रैक्ड, क्रस्टेड मीन्स फॉर्म हार्ड आउटर लेयर, वो ज़मीन की जो आउटर लेयर है वो बहुत सख्त हो गई और उसमें क्रैक्स आ गए थे। आप इमेज में भी देख सकते किस तरह से क्रैक्स वहाँ पर आ गए हैं। द बैरन लैंड लुक फॉरलोन एंड द फार्मर्स
lived entirely on hope. Forlorn means sad, neglected. और ये जो ज़मीन है सूखी बंजर, ये बहुत उदास लग रही थी और सिर्फ जो किसान है वो सिर्फ उम्मीद पर जी रहे थे. अंडरस्टैंड द बैरन लैंड, ये जो क्या बोले सूखी बंजर ज़मीन है वो कैसी थी, तो बहुत ही निगलेक्टेड, सैड, उदास लग रही थी. और फार्मर्स कैसे थे, तो होप या फिर उम्मीद पर वो जी रहे थे. एवरी डे दे होप्ड दैट द रेन्स वुड कम. हर दिन वे सोचते थे कि आज शायद बारिश हो जाए. Someone said we ought to talk to some astrologer. किसी ने कहा कि हमें कुछ ज्योतिषियों से बात करनी चाहिए. एस्ट्रोलॉजर्स मीन्स ज्योतिषियों, ज्योतिष. तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ज्योतिषियों से बात करनी चाहिए. They can tell us what will please the heavens and the heavens will send down rain. अभी वो जो ज्योतिष है वही हमें बता सकते हैं कि स्वर्ग को क्या प्रसन्न करेगा, कौन सी चीज़ है जो स्वर्ग को प्रसन्न करेगी और तब ऊपर से बारिश आ जाएगी, स्वर्ग से हमारे पास बारिश आ जाएगी, ऐसा वो बात कर रहे थे. वेलू डिडंट अग्री, मगर वेलू जो है इससे सहमत नहीं था. ही सेड, उसने कहा, द रेन्स केम ऑल दीज ईयर्स विदाउट एनी सच कंसल्टेशन. आई कांट सी हाउ टॉकिंग टू एस्ट्रोलॉजर विल ब्रिंग द रेन. अभी वो क्या बोलता है कि द रेन्स केम ऑल दीज ईयर्स, कि अब तक तो हर साल बारिश हो रही थी बिना किसी ज्योतिषी से पूछे. अंडरस्टैंड, विदाउट एनी कंसल्टेशन. कंसल्टेशन का मतलब दिया, देखो डिस्कशन, कोई भी डिस्कशन किए बगैर ज्योतिषियों से क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी. आई कांट सी हाउ टॉकिंग टू एस्ट्रोलॉजर्स विल ब्रिंग रेन. मुझे नहीं लगता कि ज्योतिषियों से बात करने से बारिश आएगी, ऐसा भी उसने वहाँ पे कहा. He decided to go to the weather office in the city and talk to someone. उसने तय किया कि वो शहर के मौसम विभाग में जाएगा, वेदर का जो ऑफिस है मौसम विभाग, वहाँ पर जाएगा और वहाँ किसी से वो बात करेगा. But the people at the weather office said they couldn't really tell him when the sky would gather clouds and bring rain. मगर वहाँ पर जाने के बाद जो मौसम विभाग के लोग हैं, वेदर ऑफिस के जो लोग हैं, उन्होंने उससे कहा कि वे भी ठीक ठाक नहीं बता सकते कि आसमान में बादल कब इकट्ठा होंगे. ओके, दे कुडंट रियली टेल हिम व्हेन द स्काई वुड गैदर क्लाउड्स. स्काई में कब ये जो बादल है वो जमा होंगे और रेन या फिर बारिश कब होगी, ये वो भी नहीं बता सकते थे, ऐसा उन्होंने बताया. उसके बाद क्या दिया, देखो, We are at a loss ourselves, they exclaimed. So many favorable conditions, but still no rain. Very odd. हम खुद भी उलझन में हैं, उन्होंने ऐसे कहा. और उन्होंने ये भी कहा कि so many favorable conditions, क्या है, तो बहुत इसमें अनुकूल हालात है, फिर भी बारिश नहीं हो रही है. And that is very odd. ये बहुत अजीब बात है, ऐसा उस वेदर ऑफिस में वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कहा. वेलू टू वॉज एट अ लॉस. वेलू भी बहुत परेशान था. ही वॉक्ड बैक टू द विलेज टायर्ड एंड डिजेक्टेड. डिजेक्टेड मीन्स सैड, डिसअपॉइंटेड. अभी वो क्या हो गया, तो थका हरा, उदास मन से गांव की ओर लौटने लगा. ही वॉज थर्स्टी एंड द डस्ट मेड हिम कफ एंड स्नीज. उससे प्यास लगी थी और धूल के कारण उसे खांसी और छींकें आने लगी. जो खांसी और छींकें भी आने लगी थी उसे प्यास के उस धूल के कारण. अंडरस्टैंड. और ही वॉज थर्स्टी मीन्स वो प्यासा भी था. ही डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर अ वाइल. उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर ले. ही सॉ अ लार्ज ट्री. उसने एक बड़ा पेड़ देखा. इट्स शेड वॉज कूल एंड इनवाइटिंग. उसकी जो छाया थी ठंडी और सुकून देने वाली थी. एज ही सैट डाउन, वह वहाँ पे बैठ गया. जैसे वो वहाँ पे बैठ गया, ही नोटिस दैट एन ओल्ड वुमेन वॉज ऑल्सो सिटिंग देयर शेल्टरिंग फ्रॉम द सन. उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत भी वहाँ पर बैठी है जो धूप से बच रही थी. अंडरस्टैंड. हर स्किन वॉज रिंकल्ड बट हर आईज स्पार्कल व्हेन शी स्माइल्ड. उसकी वो जो महिला है, वो जो वुमेन है, वो जो बूढ़ी औरत है, उसकी त्वचा में क्या थी, तो झुर्रिया से वो भरी हुई थी उसकी त्वचा. लेकिन जब वो मुस्कुराई तो उसकी आंखों में चमक दिखी. ओके, व्हेन शी स्माइल, तो स्पार्कल मीन्स आंखें चमक उठी थी.
She looked at Velu and her smile grew wider, her wrinkles deeper. She looked at Velu. उसने क्या किया तो वेलू की ओर वो देखने लगी. And her smile grew wider. और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई. Her wrinkles deeper. और जो झुर्रियाँ है और स्पष्ट दिखने लगी. What are you smiling at, अम्मा? वेलू आस. वेलू ने पूछा, अम्मा आप किस बात पर मुस्कुरा रही है? विदाउट द रेन्स देयर इज़ नथिंग टू स्माइल अबाउट. बारिश नहीं हुई है और इसकी वजह से मुस्कुराने जैसी कोई बात नहीं है, ऐसा भी उसने कहा. वेलू ने उस बूढ़ी औरत से कहा. यस यस यू आर राइट द ओल्ड वुमेन सेड, द स्माइल लिविंग हर लिप्स. हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, बूढ़ी औरत ने ऐसा कहा और उसकी मुस्कान जो है वो धीरे धीरे गायब हो गई. द स्माइल लिविंग हर लिप्स, धीरे धीरे वो गायब हो गई. आई वंडर वॉट आई हैव डन टू डिजर्व दिस, वेलू बिगन. वेलू बोला, मुझे समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है. वॉट आई हैव डन टू डिजर्व दिस, ये सब मैं झेल रहा हूँ, इसके लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या किया है, ऐसा वेलू ने कहा. आई हैव वर्क हार्ड एंड ऑनेस्टली, मैं हमेशा मेहनत से और ईमानदारी से काम किया है मैंने. येट आई एम बीइंग पनिश, फिर भी मुझे क्या मिल रही तो सज़ा मिल रही है. आई एम बीइंग पनिश, मुझे क्या मिल रही तो सज़ा मिल रही है. विदाउट द रेन्स आई कांट टिल द लैंड, बारिश के बिना मैं ज़मीन नहीं जोत सकता, या फिर टिल नहीं कर सकता, जोत नहीं सकता. इफ़ आई डोंट टिल द लैंड नो क्रॉप विल ग्रो, अगर ज़मीन नहीं जोती तो फसल कैसे उगेगी, ऐसा भी उसने कहा. वॉट विल हैपन टू मी, हाउ शैल आई फीड माई फैमिली, ही आस्क्ड. अब मेरा क्या होगा. वॉट विल हैपन टू मी, अब मेरा क्या होगा. हाउ शैल आई फीड माई फैमिली, मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा. ही आस्क्ड, उसने पूछा. समवॉट बिटरली, और ये सब उसने कैसे पूछा तो कड़वाहट के साथ उसने ये पूछा. बिटरली मीन्स हार्टफुली, बहुत कड़वाहट से उसने इससे पूछा. He wasn't speaking to anyone in particular, but the old lady thought that he was opening his heart to her. वो किसी से खास तौर पर बात नहीं कर रहा था, लेकिन जो बूढ़ी औरत है उसे लगा कि वो अपना दिल उसके सामने खोल रहा है. मीन्स वो उसके दिल की बात उसके सामने कर रहा है, ऐसे उस लेडी को लगा, उस बूढ़ी औरत को लगा. Perhaps you have worked too hard, she said. वो बूढ़ी औरत बोली कि Perhaps you have worked too hard, शायद तुमने ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत की है. What do you mean? Can anyone work too hard? I have only done what any hard-working farmer would do. क्या मतलब है तुम्हारा. Can anyone work too hard? क्या कोई ज़रूरत से ज़्यादा भी मेहनत कर सकता है. I have only done what any hard-working farmer would do. मैंने तो वही किया जो कोई भी मेहनती किसान करता है. I shall work and never rest until I am too old. अभी वो आगे ये कहता है कि मैं काम करता रहूँगा और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक बहुत बूढ़ा ना हो जाऊँ, ओल्ड ना हो जाऊँ, बूढ़ा ना हो जाऊँ, तब तक नहीं रुकूंगा. This is the first season in 6 years that I have not sown, not plucked. पिछले 6 साल से ये पहला मौसम है कि जब मैंने न बीज बोए हैं न हल चलाया है. मीन्स उसने कोई भी काम नहीं किया. नॉट सोन मीन्स उसने कोई बीज भी नहीं बोए और प्लग भी नहीं किया, मीन्स हल भी उसने नहीं चलाई. ये पहली बार हो रहा है इन 6 सालों में. ओह इट इज़ हार्ड नॉट टू बी एबल टू वर्क, सेड वेलू अ लिटल एंग्रीली. अरे कुछ न कर पाना कितना मुश्किल है, वेलू ने गुस्से से कहा. एंग्रीली उसने कहा कि कुछ न कर पाना भी कितना मुश्किल है. आगे क्या दिया देखो. बट माई सन दैट इज़ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट. पर बेटा मैं तो यही कह रही हूँ, ऐसा उस बूढ़ी औरत ने कहा. अंडरस्टैंड. यू हैव स्ट्रेंथ नाउ, तुम्हारे पास अभी ताकत है. यू कैन वर्क विदाउट अ ब्रेक, तुम बिना रुके काम कर सकते हो. But have you thought about the land? The earth works too when you pluck and sow and plant. अभी बहुत अच्छे से उस बूढ़ी औरत ने बताया कि
यू कैन वर्क विदाउट ब्रेक बट हैव यू थॉट अबाउट द लैंड। तुम बिना रुके काम कर सकते हो, लेकिन क्या तुमने ज़मीन के बारे में सोचा है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द अर्थ वर्क्स, अंडरस्टैंड, व्हेन यू प्लग एंड सो एंड प्लांट। जब तुम क्या करते हो? हल चलाते हो, बीज बोते हो, पौधे लगाते हो, तब ज़मीन काम करती है। द अर्थ हैज़ वर्क फॉर ईयर्स, सेंचुरीज, इन फैक्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अंडरस्टैंड, क्या बताया यहाँ पे? तो ये जो धरती है वो सालों से, ये ज़मीन जो है वो सालों से, सदियों से, बल्कि हज़ारों सालों से वो काम कर रही है। The soil, the land, the earth, shouldn't someone let the land rest a bit? The old woman said, softly smiling. ओके, अभी बहुत अच्छी लाइन उसने कही कि ये जो सॉइल है, मिट्टी, धरती मीन्स ये ज़मीन, लैंड, और द अर्थ मीन्स ये जो धरती है, क्या किसी को उसे भी थोड़ा आराम नहीं देना चाहिए? लेट द लैंड रेस्ट अ बीट, उसे आराम नहीं देना चाहिए, ज़मीन को, इस धरती को, इस मिट्टी को, ऐसा वो ओल्ड वुमेन ने कहा। सॉफ्टली मीन्स धीरे से वो ऐसा बोली, और स्माइलिंग, और वो मुस्कुराई। ठीक है, आगे क्या दिया देखिए। अभी देखो, अर्थ इज क्राइंग, वो देख रहा है ये सब सीन। रेस्ट, लेट द लैंड रेस्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड, वेल यू लुक्ड एट हर अ लिटल पजल्ड। अभी वो क्या बोलता है? रेस्ट, आराम, लेट द लैंड रेस्ट, ज़मीन को आराम देने दो। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं समझा नहीं। वेलू लुक्ड एट हर, वेलू ने थोड़े हैरान होकर उसकी ओर देखा। पजल मीन्स हैरान होना। ओके, क्वेश्चन से उसने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा। यस माई सन, दिस इज द डिफिकल्टी। हाँ बेटा, यही तो मुश्किल है। यू डोंट रियलाइज दैट द अर्थ इज ओल्ड, तुम यह नहीं समझते कि धरती बूढ़ी हो चुकी है। अब वो सब ये ओल्ड लेडी बता रही हैं किसे? वेलू को। बट नेचर इज अ मदर टू ऑल ऑफ अस, लेकिन ये जो नेचर है, ये जो मदर है, प्रकृति जो है, वो हम सबकी माँ है। अंडरस्टैंड, टू यू एंड टू मी, तुम्हारी भी और मेरी भी, एंड टू द ट्रीज, द वाटर एंड द सॉइल, तुम्हारी भी मेरी भी, साथ ही साथ पेड़ों की भी, पानी की भी और मिट्टी की भी। ये प्रकृति जो नेचर, ये माँ है। शी टेक्स केयर टू गिव हर चिल्ड्रन द रेस्ट दे नीड, वेलू बिगन टू अंडरस्टैंड। अभी उसने आगे कहा कि ये जो धरती माँ है वो अपने हर बच्चे को उतना ही आराम देती है जितने उसे ज़रूरत होती है। वेलू बिगन टू अंडरस्टैंड, वेलू अब समझने लगा था। When the rains don't come, you are dejected, जब बारिश नहीं होती तो तुम दुखी हो जाते हो, ऐसा उस बूढ़ी औरत ने कहा। बट आगे क्या कहती है देखो, बट इट इन दैट वे द लैंड इज लेफ्ट अलोन, लेकिन इसी तरह ज़मीन को अकेला छोड़ दिया जाता है। द लैंड लाइज अनडिस्टर्ब्ड स्टेयरिंग एट द स्काई, ज़मीन जो है वो क्या होती है? तो आसमान की तरफ देखती है, आराम करती है। ठीक है, अनडिस्टर्ब, आराम करती है वो। रेस्टिंग, यहाँ पे दिया देखो, स्टेयरिंग एट द स्काई, ज़मीन आसमान की तरफ देख रही है, रेस्टिंग, आराम कर रही है। एंड व्हेन द रेन्स कम, और जब बारिश आती है, इट विल स्प्रिंग बैक इनटू एक्टिविटी। अंडरस्टैंड, जब बारिश आती है तो वो फिर से जाग उठती है। फ्रेश एंड रेडी फॉर योर क्रॉप, नई ताजगी के साथ तुम्हारी फसल तैयार करने के लिए। गो होम माई सन, नेचर नोज अ थिंग और टू, गो होम शी सेड एंड गॉट अप, घर जाओ बेटा, वो बोली। कौन? वो बूढ़ी औरत बोली। प्रकृति सब जानती है, घर जाओ। ओके, नेचर नोज अ थिंग और टू, वो सब जानती है, एक या फिर बहुत सारी चीज़ें प्रकृति जानती है, घर जाओ, ऐसा उस बूढ़ी औरत ने उसे कहा। और यह कहकर वो क्या हो गई? तो उठ खड़ी हुई। कौन? वो बूढ़ी औरत। शी वॉक्ड अवे, वो वहाँ से चली गई, वो बूढ़ी औरत। आफ्टर वाइल वेलू टू गॉट अप एंड वॉक्ड होमवर्ड, कुछ देर बाद वेलू भी उठा और घर की ओर चल पड़ा। ही थॉट अबाउट द लैंड, वो ज़मीन के बारे में सोचने लगा। और क्या सोचने लगा? किसके बारे में? हिज बिलोव्ड पीस ऑफ लैंड, उसकी जो प्यारी ज़मीन है उसके बारे में वो सोचने लगा। विच इफ he were to believe the old woman was perhaps breathing peacefully, अगर उस बूढ़ी औरत की बात पर भरोसा किया जाए तो शायद इस समय ये जो ज़मीन है, उसकी जो प्यारी ज़मीन है, वो क्या कर रही? तो शांति से सांस ले रही है, ऐसा वो सोचने रहा था।
टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम द कॉन्स्टेंट, शायद जो लगातार बिना रुके वो खेती जो है वो थोड़ी देर के लिए आराम कर रही थी। सीजलेस ईयर राउंड कल्टीवेशन, जो सालों साल उस पर काम हो रहा है तो उसको उससे वो क्या कर रही थी, थोड़ा सा आराम वो कर रही है, ऐसा उसे वहाँ पे सोचा। सीजलेसली मीन्स कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली वो जो काम कर रही है ज़मीन, ओके, वो जो लैंड है उसका पीस ऑफ लैंड जिससे वो बहुत प्यार करता है, वो क्या कर रही, तो अभी आराम कर रही है, शांति से वो क्या कर रही, तो आराम कर रही थी, ऐसा उसने सोचा। परहैप्स शी इज़ राइट ही थॉट, शायद वो ठीक ही कह रही थी। एज ही अप्रोच्ड द विलेज, जैसे वेलू जो है वो गांव में पहुंचा तो उसने कहा कि शायद वो ठीक ही कह रही थी। ओके, इट वॉज ऑलरेडी इवनिंग, शाम हो चुकी थी। द सन वॉज लो इन द स्काई, सूरज आसमान के नीचे झुक गया था, मीन्स बहुत नीचे आ गया था, वो डूबने वाला है। एंड वॉट वॉज दैट, और वो क्या था। वेलू फेल्ट अ कूल ब्रीज ऑन हिज बैक, वेलू को अपनी पीठ पर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंडरस्टैंड। देन ही फेल्ट अ टाइनी ड्रॉप ऑन हिज शोल्डर, फिर कंधे पर एक छोटी सी बूंद गिरी उसके कंधे पर। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। यस द क्लाउड्स वर गैदरिंग इन द डिस्टेंस, हाँ दूर आसमान में बादल इकट्ठा हो रहे थे, ऐसा उसने वहाँ पे देखा। ओके, इट वॉज ग्रोइंग डार्क, और वो काले भी क्या हो रहा था, अंधेरा हो रहा था, और वो सब दूर वो जो क्लाउड से वो एक साथ जमा हो रहे थे। सून देयर वुड बी लाइटनिंग, और जल्द ही बिजली चमकेगी। ओके, ऐसा उसने सोचा। एंड थंडर, थंडर मीन्स गरजने लगेगी। एंड स्वीट फ्रैग्रेंट रेन, और बरसेगी मीठी सुगंधित बारिश। वेलू रैन होम लाफिंग एंड हैप्पी, वेलू हंसते हुए खुश होकर घर की ओर दौड़ पड़ा। अभी इतना सुंदर ये जो चैप्टर है वो लिखा है किसने, कामाक्षी बाला सुब्रमण्यम, इन्होंने ये सुंदर सा चैप्टर लिखा है। यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। अभी ये जो लेटेस्ट डिस्कस है, इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स है, ये मैंने ऑलरेडी इस पर सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप जाकर देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है। मुझे भी बहुत अच्छी ये स्टोरी लगी। अगर आपके कुछ सुझाव या फिर आपको कुछ कहना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल। कोई सजेशंस है या फिर कोई शिकायत तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।